स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कल का वीडियो तो जैसा कि पूरा का पूरा मीटिंग ने शूट करा था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं करा था और जब ये स्कूल से आई तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा कुछ तो कर इसमें, क्योंकि मेरी तबीयत कल बहुत ज्यादा अच्छी मत करो ना, गिर जाएगा। क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा थोड़ा वीक फील हो रहा था मुझे, और वीक क्या, मुझे जुकाम खांसी तो था ही 2-3 दिन से, लेकिन कल बहुत ज्यादा फीवर भी हो गया था। उस वजह से बॉडी पूरा टूट गया था। तो कल मैंने बहुत रेस्ट करा, मैंने कुछ काम नहीं करा। और आज मॉर्निंग में भी मैंने कुछ काम नहीं करा, सारा काम भाभी ने, मम्मी ने ही करा, मैंने कुछ नहीं करा। कल तो शाम का झाड़ू तक भी मम्मी ने ही लगाया। मैं ये भी नहीं बोल पाई कि नहीं मम्मी मैं लगा दूंगी, क्योंकि बिल्कुल ताकत नहीं आ रही थी। और मॉर्निंग में झाड़ू पोछा किचन सब काम भाभी ने ही करा, आज मैंने कुछ नहीं करा। तो दिन हो चुकी है फिलहाल। मैंने सोचा कि भाभी तो अपने काम पे चले गए, अगर वो घर पे होते तो शायद फिर वो बोलते कि नहीं मैं बना लूंगी खाना, तू रहने दे आज। मम्मी भी यहाँ पीछे कोई रहते हैं, ताऊ जी, उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है, तो मम्मी उनको देखने के लिए उनके घर गए हैं। और ये दोनों अभी घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किचन का काम कर सकती हूँ, नहीं तो मम्मी या भाभी होते तो मम्मी भी नहीं बनाने देती मुझे। तो आज तो बिल्कुल नहीं बनाने देते, क्योंकि कल जिस तरीके से तबियत थी तो नहीं बनाने देते। इवनिंग में मैं दवाई लेके आ गई थी तो फीलिंग बेटर, थोड़ी बहुत खांसी अभी हो रही है, बाकी बुखार मुझे बिल्कुल नहीं है और सही लग रहा है अभी। तो मैं सोच रही हूँ भाभी तो अभी टाइम लगेगा उनको आने में, लेकिन मम्मी कभी भी आ सकते हैं। तो मैं सोची जब तक मम्मी आते हैं तब तक ना मैं दिन के लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली, जो कि मेरा 3-4 दिन से मन था, लेकिन तबियत थोड़ी डाउन थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो बनाने का मन भी नहीं हुआ। लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि संडे भी, बच्चे भी सब घर पे ही है, तो गरम गरम दाल ढोकली सबके सब खा भी लेंगे। तो मैं बनाने वाली दाल ढोकली। पहले मैंने शायद 1 या 2 बार कभी बनाई होगी, मुझे याद नहीं कब बनाई थी, तो इसलिए आज बहुत टाइम बाद बना रहे हैं। आप लोगों के साथ आज दाल ढोकली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। घर का खाना है तो हेल्दी तो होता ही है। तो फटाक से बना लेती हूँ। 11:30 और मम्मी को गए हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं, मम्मी कभी भी आ सकती है। तो मैं जब अगर स्टार्ट कर दूंगी तो फिर तो मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं मेरे तरीके से दाल ढोकली बनाऊंगी तो फिर उस टाइम कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं फटाक से उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। दाल फिर वैसे मैंने भिगा करके रख दी थी, मैंने भिगाई है मूंग की दाल और अरहर की दाल। क्वांटिटी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी भिगा के रख चुकी हूँ पहले से। तो मैंने ये पहले 1.5 कटोरी लिया अरहर की दाल, कई लोग इसको तूर की दाल भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और ये है लगभग 1 कटोरी मूंग की धुली हुई दाल। तो ये दोनों को मैं मिक्स करूँगी। फिलहाल मैं इनको मिक्स नहीं करी क्योंकि मैं ऑलरेडी भिगो चुकी हूँ, नहीं तो मेरा वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैं सिर्फ आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। तो दाल की क्वांटिटी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। दाल मेरी स्टिल अभी भी जो पहले से भिगा रखी थी वो भीगी रही है, उसको 15 मिनट और, क्योंकि मैं सोचती हूँ वैसे तो 1 घंटा भिगाती तो बेटर था, लेकिन इतना टाइम नहीं, मम्मी आ जाएंगे तो मैं एटलीस्ट उसको आधा घंटा तो भिगाऊंगी। तो 15 मिनट के करीब हो चुका है, 15 मिनट उसको और भिगो देते हैं, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैं और कर चुकी हूँ। एक्चुअली ये देखो प्याज काटे थे तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो तैयारी मैं क्या करा है, तैयारी जो मैंने 2 बड़े प्याज, बड़े क्या मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। और ये है लहसुन की कुछ करनी है, और सिर्फ 2 हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो ये वाली हरी मिर्च बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च। ये मिर्ची और लहसुन को तो मैं, प्याज अभी भी आपको, तो ये मिर्ची और लहसुन को तो मैं हेमदस्ते में कूट लेती हूँ, और फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। तैयारी क्या, फिर स्टार्ट करेंगे बनाना। तैयारी तो बस यही सब थी जो हो चुकी है तैयारी। तो पहले दाल को सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो ढोकली बनाऊंगी उसकी तैयारी करूंगी। तो ये तो दाल के लिए जो दाल का ग्रेवी होगा, तो ये उसके लिए तैयारी हो चुकी है। पहले इनको हमामदस्ते में कूट लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया उसी कटोरी से मेजरमेंट से 1 कटोरी गेहूं का आटा और 2 स्पून बेसन, फुल स्पून लिए 2, और ½ टेबल स्पून नमक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हींग, तो और ये अजवाइन है, अजवाइन को बिल्कुल ऐसे चूर करके डाल दिया है मैंने इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे, और फिर उनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले इस घी को पूरे आटे में मिक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक थोड़ा टाइट साइड में डो बनाएंगे, जैसे कि पूरियों के लिए बनाते हैं उस टाइप का डो बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बहुत बढ़िया सा डो बन गया है, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत टाइट है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग करके इसको ढक करके रख देंगे। तो यहाँ मैंने अपना इंडक्शन में अपनी कढ़ाई रख के उसमें थोड़ा तेल डाल के उसमें जीरा और हींग को मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ फिर मैं इसमें जो मेरा प्याज था फाइन चॉप उसको डाला, थोड़ा सा प्याज को रोस्ट कर लिया। तो साथ ही साथ मैंने जो लहसुन और मिर्ची को कूटा था मैंने उसको भी डाल दिया। उसके बाद थोड़ा प्याज का कलर हल्का ब्राउन होने लगा तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। और जब भी मैं टमाटर डालती हूँ तो मैं साथ ही साथ ½ टेबल स्पून नमक भी डाल देती हूँ। और जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। ये है मेरी दाल, जिसके के अंदर मैंने 3 सीटी लगाई है, और 3 सीटी के बाद ये बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। मतलब बिल्कुल जैसे ही टेक्सचर मुझे चाहिए वैसा हो चुका है। मुझे खड़ा खड़ा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छे से मैश भी नहीं चाहिए, मुझे मिडिल में चाहिए। तो वो मैंने लिया। उसके बाद टमाटर मेरा सॉफ्ट हो गया,
हल्दी मिर्ची और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर और मसालों को अच्छे से मिक्स होने देते हैं और ऑयल को थोड़ा सा अलग होने देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, और क्योंकि मेरा ऑयल अलग हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। अब इसको थोड़ी देर और पकने के बाद फिर मैंने अपना ये जो दाल है, पहले इसका सिर्फ एक ही करछी डाली, पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने पूरी की पूरी दाल उसमें लौटा दी और उसके बाद इसमें मैं पहले खौल आने देती हूँ। एक आधा खौल आने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाला क्योंकि मुझे दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी। तो यहाँ मेरी दाल बहुत अच्छे से खौल रही है, मतलब बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब पूरा। और जब तक मेरी दाल अच्छे से, और इसको मैं खौलने देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें पानी भी डाला था। तो इसका टेक्सचर अभी बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। और इसको साइड कर देते हैं। आटा मेरा सेट हो चुका है, तो मैं इसके आटे से मैं छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के, जैसे रोटियाँ बेलते हैं, रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ बेलूँगी और पतला बिल्कुल जैसे रोटी जो साइज़ की होती है, तो रोटी की तरह ही पतला बेलना है, बस थोड़ी सी रोटी से बड़ा बेलना है क्योंकि इसकी कटिंग होगी इसलिए। तो इनको अलग अलग शेप दी जाती है, कोई स्क्वायर, कोई डायमंड शेप, कोई गोल पेड़े टाइप का शेप देते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मली यही शेप दे रही हूँ। तो जब तक मेरा सामान तैयार हो रहा है और इधर पे मम्मी देखिए बाहर पे अपना, मम्मी आज 3 पौधे खरीद करके लेके आए हैं, तो मम्मी उन्हीं को गमलों में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये गेंदे के ही फूल हैं, लेकिन इनका कलर बहुत सुंदर है, अलग कलर के हैं। और मम्मी इनमें बहुत बढ़िया से खाद वगैरह भी डाल करके इनका करते हैं, इसलिए हमारे छत में इतने प्यारे प्यारे से पौधे हैं। और यहाँ मेरी दाल बिल्कुल अच्छे से खौल चुकी है। तो जो मैंने कटिंग करके रखी थी, अब मैं इसमें इन सबको दाल में डिप कर देती हूँ। और पहले मैं सारे के सारे डिप कर दूँगी, उसके बाद ही मैं इसको हिलाऊँगी क्योंकि टेम्परेचर मैंने थोड़ा लो कर दिया है और दाल मेरी वैसे अच्छे से पक चुकी है। और सारे के सारे डो का जो मैंने कटिंग करा था, इनको बोलते हैं वो ढोकली, मैंने इसमें डाल दी। तो थोड़ी देर उनको भी अच्छे से खौलने देते हैं। और यहाँ मैंने एक करछे में लिया है 1 टेबल स्पून घी को मैंने थोड़ा गर्म होने दिया, मेल्ट होने दिया। उसमें मैंने थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है। उसको अच्छे से तड़कने देती हूँ और उसके बाद ये मैंने छौंका लगा दिया है अपने ढोकले के अंदर। इससे बहुत अच्छी स्मेल भी आती है और बहुत ज़्यादा, मतलब टेस्ट बिल्कुल अलग ही हो जाता है इस तरीके के छौंके से। तो दाल ढोकले को मैं 15-20 मिनट पकने देती हूँ, उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। और तब तक मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। तो इसी तरीके से दाल ढोकली बनती है। और यहाँ मम्मी ने मुझे पॉट में छेद करने के लिए बोला क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मिट्टी बची हुई है, तो ये ऐसी इधर उधर पड़ी रहेगी तो वेस्ट हो जाएगी, इसको इस पॉट में डाल देती हूँ। एक्स्ट्रा पॉट पड़ा ही हुआ था जिससे कि ये बाद में कभी भी यूज़ हो जाएगा। तो बस उसके बाद फिर लंच वगैरह करा, हम लोग थोड़े से रेस्ट करें और फिर हो गई। तो ये हमारा महीने का राशन है जो कि हमने कल परसों पर्चा लिखा था, तो आज आ गया है। ये ड्राई फ्रूट्स, वो 115, नमकीन, ये वॉशरूम क्लीनर, टिम्बर, साबुन, मसाले, खड़े मसाले, नमक, दालें, सर्फ, चीनी और चाय पत्ती। अब ये सब हम इस अलमारी के अंदर इसको अच्छे से सेट करेंगे। मम्मी एक बार अलमारी पूरी खोलो, इधर वाला गेट। इस अलमारी के अंदर ये सारा सामान सेट होगा, उतनी ऊपर तो नहीं, ये नीचे के 2 और 3 में हो जाता है सेट। तो इतना राशन हमारा 1 महीने का लगता है और इतना तो पूरा लग ही जाता है। वहाँ मम्मी लगा सर्फ एक्सेल, हमने कपड़े धोने वाले साबुन नहीं मंगाए थे क्योंकि ऑलरेडी थोड़े बहुत चीनी नहीं है, नमक है। एक सर्फ एक्सेल तो निकाल लो, बाहर है ही नहीं बिल्कुल। जो हमको निकालने का सामान है वो निकाल के इधर रख देंगे। और इस बार हमने राशन में ये मंगाई है दोबारा। लोग भी सोचेंगे इनके घर में सोन पापड़ी कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मीठी ने सारा सामान रख दिया था। अब जिया मम्मी की हेल्प करे, मम्मी को पकड़ा रहे। और इसी तरीके से हम किचन के सारे डब्बों को रिफिल कर लेते हैं और उसके बाद जो बचा होता है उसको इधर पे रख देते हैं क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है। हाँ देखो नीचे सबसे नीचे ये ना धुलने वाली चीज़ें, जैसे बाथरूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोप, उसके ऊपर सारे मसाले, नमक, मिर्च, मसाला, जो भी डालने वाली चीज़ें, उसके ऊपर ये दालें और इस तरफ पे कॉर्नर पे आएगा ड्राई फ्रूट। सामान लगा दिया, लगा हुआ कितना प्यारा लगता है। फिर हम बेहूदों की तरह निकाल के इसको अजीब व गरीब कर देंगे। तो ये 3 वो 2 हमारे घर की स्पेशल बोतल है जो पिछले 4 साल से तो पड़ी हुई है एक्सपायरी। उसके अंदर की ग्लासें बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और बोतल का दारू एक्सपायरी हो गया होगा 4-5 साल हो गए इसको पड़ी हुई है। तो ये हमारी पूरी अलमारी जच गई है। इतना सामान हमको महीने भर में आराम से यूज हो जाता है। नमक थोड़ा बच जाता है, थोड़ा साबुन वगैरह थोड़े बच जाते हैं, चीनी बाई चांस, बाकी तो ऑलमोस्ट सब हम लोग पूरा यूज कर लेते हैं। इतना हो जाता है, 1 महीना पूरा चल जाता है हमारा ये। अब इसके किचन में जहाँ जहाँ रखने का है, लगाने का, इन सबको लगा के आते हैं किचन में। ये रख दो वहाँ।
और ये देखो ये हमारा नया वाला फ्रिज जो हम पीछे रखते हैं, इसमें हम अपनी सारी खड़ी दालें, पहाड़ की दाल यार, हाँ ये कलौजी है, ये पन्नी खाली रखी है, ये देख धनिया, और वो होगा वो जो अभी लेके आए थे, हाँ धनिया, नमक, और ये नींबू रखे हैं यहाँ। देखो हमारे ऊपर पेड़, पहाड़ की पेड़, अच्छा ये पेड़, ये हमारे पेड़ में लगी थी। ये दाल कौन सी दाल मम्मी? ये वो है लोबिया। लोबिया। ये हमारे छत की दालें, देखा सारी दालें दालें भी उग जाती है हमारे छत में, दालें सब, और इसके अंदर हमारी सारी दालें और या जो भी पहाड़ से दाल लेके आते हैं वो वाली चीजें हम इसमें रखते हैं जो जल्दी से खराब ना हो। ये भी क्या है? ये पता नहीं मम्मी, सौंफ है। ये कहाँ से आई इधर? सौंफ आप बताओ, पहले मैं इसी को यूज कर लेती हूँ ना। पहले इसको यूज, ये लो, ये वाली मेरे हाथ से ले लो, इसको इधर ही रख दो फिर। ये भुट्टा है, भुट्टे के दाने। ये भी मम्मी पहाड़ से लेके आई थी, ये मक्के के दाने। मक्के के दाने। ये है धनिया, ये साबुत धनिया है, ये भी पहाड़ की धनिया है। हाँ। और ये है छोला, राजमा। जब कम हो जाता तो फिर निकालते रहते हैं। वहाँ हम डब्बों में रख लेते, और वो डब्बों में जो कल परसों घी बना था वो है। ये घी है, वो घी है। तो ये हमारा फ्रिज जिसमें हम अपना सारा सामान, एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। मुंह पे लगाते बर्फ। ये हमारा, ये हमारा नया वाला फ्रिज। और यहाँ दोनों बहनें देखो कैसे मोबाइल देख रही हैं, और भाभी ने इधर सारे कपड़े फोल्ड कर दिए, जितने भी कपड़े आज धुले हुए थे। क्या मैं मेरी चादर है, दीदी का कह रही हूँ, मम्मी का है। लाओ सोन पापड़ी दो, इसको फोन पर भी काम। ये पागल है क्या? ये कितना बज रहा है? तुमको टाइम देखना आता है? 10 बजने वाला है। बोली दीदी चलो खेलते हैं। और ये दोनों देखो दोनों बहनें, IAS ऑफिसर, ये डॉक्टर, हाथ डॉक्टर में तो हाथ, डॉक्टर चेतना भी, और एडवोकेट नीचे सोने चला गया है। एडवोकेट का भी और मम्मी अपना बिस्तर झाड़ते हुए, भाभी बिस्तर लगा रहे। ये महान इंसानों की और हमारे ये तो बस सामान रख लेते हैं सारा। पागल है क्या? रुक जाए थोड़ी देर। सोन पापड़ी। तो इधर हमारे सारे ये चाय पत्ती, जीरा वगैरह का मसाले, और ये हमारे सारे दाल वगैरह। और ये अचार हमको किसी आंटी ने दिया था, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और ये अचार, ये तो देखो पूरा का पूरा खत्म भी हो गया, इसमें थोड़ा बचा है, अब उसको खत्म करेंगे। तो दालें तो शायद इसमें कुछ नहीं लौटाने की। ये देखो ये हमारा मेथी का डब्बा है। ये है, अगर आप बोलोगे ये गंदा है तो ये गंदा नहीं है, एक्चुअली कॉकरोच या कीड़े मकोड़ों के लिए, इसकी वजह से आते भी नहीं है। तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे सेफ्टी रहती है। हर डब्बों में हमने ऐसे मेथी या जो भी चीजें वो लिख रखी जिससे दिक्कत पड़ने के लिए। तो इस मेथी को इसमें लौटा देते हैं। अजवाइन का डब्बा कहाँ है? इन्हीं में से अजवाइन का डब्बा भी मैं ढूंढती हूँ। पहले मैं इन सब सामानों को लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लगा दिया है सारा सामान। ये देखो इस तरीके से हम जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी, खड़ा मसाला, ये हमारा घी का बर्नी, ऊपर भी सामान है। तो इन सब को मैंने लगा दिया है। अब पहले इन सबको क्लीन कर लेती हूँ। सबको ही अच्छी लगती है हमारे घर में। तो यहाँ मीठी और चिया इंतजार में बैठे कि सोन पापड़ी कब मिलती है। ये कितने पर्चा आपने मुझे भेज दिया। तो यहाँ भाभी मम्मी की मालिश कर रहे हैं। मैंने बोला मैं करती हूँ, लेकिन भाभी ने बोला नहीं आ जाओ मैं कर लेती हूँ। और ये है सोन पापड़ी, हमारे पूरे घर की फेवरेट। हम सब खा लेते हैं इसको। हटो चिया, उतरो, मैं बैठू। उतरो बैठो। हाँ मेन तो मीठी का ही है, मीठी के बहाने आते हैं, और उससे ज्यादा बाकी लोग ही खा लेते होंगे हम लोग। तो भाभी मम्मी की मालिश कर रहे हैं। मैंने बोला मैं मालिश कर देती हूँ, लेकिन अभी कोई नहीं। तो मैं बोल रही थी कि मैं मालिश करती हूँ, लेकिन मम्मी ने भी मना कर दिया, भाभी ने भी मना कर दिया। सबकी भी तबियत, कल भी भाभी ने साउंड दवाई थी, आज भी भाभी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन कोई बात नहीं। तो यहाँ मीठी चीजें देखो, कटोरियाँ लिया ये सोन पापड़ी खाने के लिए। ये मैडम फाड़ दिया, मैं खोलती हूँ ना। तो हम लोग सोन पापड़ी खाते पहले। सोन पापड़ी की होगी, काजू कतली। देखो भैया हमारे बजट की यही है। हम काजू कतली भी खाते हैं, लेकिन काजू कतली डेली नहीं खा सकते ना, वो इतनी मतलब कॉस्टली तो होती है, डेली नहीं खानी। मेरी लेकिन ये सोन पापड़ी की फेवरेट है। दिस इज माय फर्स्ट लव। मीठी को एक कटोरी बिल्कुल फुल दी थी, खत्म कर दी इसने। हाँ फुल नहीं दी थी, एक पीस दिया था, जो कि पूरा सपा हो चुका है। और चाहिए, और आई वांट मोर। तो हम लोग सोन पापड़ी खाते हैं, और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।